क्या आपको पता है कि इस असीम ब्रह्मांड में इंसान कहां तक ट्रैवल कर चुका है? तो आपका जवाब है मून तक। लेकिन इंसान का बनाया एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 1 की। और 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किए गए इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के जाइंट रेड स्पॉट को देखा था, आईओ के वोल्केनोस डिस्कवर किए थे, यूरोपा के क्रेटर्स के अंदर झांका और गैनीमीड की टेक्टोनिक प्लेट को भी ऑब्जर्व किया। और इसने सैटर्न के रिंग्स और टाइटन के एटमॉस्फेयर की फोटो हम तक पहुंचाई और पृथ्वी से 600 करोड़ किलोमीटर दूर से हमारी फोटो भी ली, जिसे द पेल ब्लू डॉट के नाम से जानते हैं। अगस्त 2012 में ये हीलियोपॉज को क्रॉस करके इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर कर चुका है। ये इतनी दूर है कि इसे पृथ्वी तक एक सिग्नल भेजने में 22 घंटे का समय लग जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह 1977 से अब तक यानी 47 सालों से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। और ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज ऑब्जेक्ट कौन सा है? जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन्स करीब 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करती है। अब तक का सबसे तेज एयरक्राफ्ट नॉर्थ अमेरिका X-15 रहा है, जिसकी टॉप स्पीड 7274 किलोमीटर पर आवर को टच कर चुकी है। अब अगर हम आपसे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट के बारे में पूछें तो आप शायद वॉयेजर 1 का नाम लेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉयेजर 1, जिसने मैक्सिमम 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव किया है, बाकी स्पेसक्राफ्ट की तुलना में इसकी स्पीड बहुत कम है। क्योंकि जहां जूनो स्पेसक्राफ्ट 2,65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पहले ही अचीव कर चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त इंसानों का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की, जिसने 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को अचीव कर लिया है। और यह सूर्य के चारों ओर से गुजरने पर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेगा, यानी 0.06% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। क्या आप जानते हैं कि जहां आज भी वैज्ञानिकों को एक स्पेस रॉकेट बनाने में काफी मेहनत लगती है, वहीं एक प्लेन ऐसा भी था जो गलती से स्पेस में पहुंच गया था। ये बात है 19 जुलाई 1963 की, जब 2 नॉर्थ अमेरिकन X-15 एयरक्राफ्ट को इसीलिए उड़ाया गया था ताकि उनकी फ्लाइट से आगे आने वाले स्पेस मिशन का अंदाजा लगाया जा सके। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों में से एक प्लेन, जिसे जोसेफ अल्बर्ट वॉकर उड़ा रहे थे, उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी और उसके थ्रस्टर समय पर बंद नहीं हुए, जिस वजह से जिस प्लेन को 50 किलोमीटर से भी पहले मुड़ जाना चाहिए था, वो 106 किलोमीटर ऊपर चला गया और कर्मन लाइन को क्रॉस कर लिया। दरअसल कर्मन लाइन हमारे एटमॉस्फेयर की वो लाइन है जहां से स्पेस की बाउंड्री शुरू हो जाती है। इसके बाद वॉकर ने कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के रॉजर्स ड्राई लेक पर लैंडिंग की और टेक्निकली इसी वजह से वॉकर अनजाने में स्पेस में उड़ान भरने वाले पहले अमेरिकी नागरिक बन गए। इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनको हमारी अर्थ की एक्यूरेट साइज और पोजीशन पता थी। करीब 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक की मदद से बने ये पिरामिड, जहां हर एक ब्लॉक का वजन एक हाथी जितना है। यहाँ बने हर एक पिरामिड की ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वॉल्स परफेक्टली नॉर्थ पोल की तरफ अलाइंड है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले बिना किसी कंपास की मदद से सीधा खड़ा किया गया था। हर एक वॉल एक दूसरे से 99% एक्यूरेटली अलाइंड है। और अगर हम रात के अंधेरे में इस पिरामिड को देखते तो ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से हजारों साल पहले एग्जैक्टली मैच करती थी। और आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वजन करीब 2 टन है। वहीं कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वजन लगभग 50 टन तक है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इन भारी भरकम पत्थरों को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि गीजा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। इस इमेज में आपको जो सफेद डॉट दिख रहा है, शायद आप इसे देखकर कोई डिजाइनिंग एरर मान रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह छोटा सा पॉइंट हमारी अर्थ है, जिसकी तस्वीर सैटर्न से वहां का चक्कर काट रही कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने ली थी। 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किए गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नासा, यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के आपसी सहयोग से तैयार किया गया था, जिसके साथ यह तीनों एजेंसी ने सैटर्न को पास से स्टडी करने के लिए भेजा था। अपनी मिशन के दौरान कैसिनी ने धरती पर ऐसी हजारों तस्वीरें भेजी जिन्होंने सैटर्न को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। लेकिन 15 दिसंबर 2017 को रिसर्च और एक्सप्लोरेशन से भरी इस यात्रा का अंत हो गया, जब नासा ने कैसिनी से अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए। दरअसल 20 साल स्पेस में बिताने के बाद और 300 बार सैटर्न को ऑर्बिट करने के बाद कैसिनी का फ्यूल खत्म होने वाला था, जिससे इसका नियंत्रण पूरी तरह से चला जाता। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सैटर्न के उपग्रहों पर संभावित जीवन के लिए खतरा न बने, नासा ने इसे सैटर्न के एटमॉस्फेयर में क्रैश कराना पड़ा।